हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 ऑफ मैट्रिसेस पार्ट 2 वीडियो। ठीक है, पार्ट 1 में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एंड वो सारे कॉन्सेप्ट का यूज क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक हम करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार वो सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लें। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक किया था, आज 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक करेंगे एंड एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इफ x इंटू दिस मैट्रिक्स प्लस वाई इंटू दिस मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू दिस, फाइंड x एंड y। सिंपल है, ये जो x है ना इसको अंदर ले जाते हैं एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2x एंड यहाँ आ गया 3x प्लस, सिमिलरली y अंदर जाएगा तो माइनस वाई एंड y मल्टीप्लाई हो गया सारे एलिमेंट के साथ, इट इज इक्वल टू 10 एंड 5। ठीक है, अब आपको पता है कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे करना है। यहाँ ऑर्डर सेम है ना दोनों मैट्रिक्स का, है ना, तो ऐड कर देते हैं, तो ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, देन ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 10 एंड 5। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होंगी, जब ये एलिमेंट इसके बराबर एंड ये एलिमेंट इसके बराबर होगा। तो दो इक्वेशन हम बना लेते हैं, तो 2x माइनस वाई इट इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इट इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां से y की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, यहां से ले लेते हैं y इट इज इक्वल टू 2x माइनस 10, इस y को इधर ले गए एंड 10 को इधर ले आए। ठीक है, y की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो 3x प्लस 2x माइनस 10 इट इज इक्वल टू 5 और 5x, ये 10 इधर गया तो प्लस, तो ये आ गया 15, देयरफॉर x इट इज इक्वल टू 3, x 3 आ गया, ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं, तो y इट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 10 दैट इज माइनस 4। तो x एंड y की वैल्यू क्या होगी, 3 एंड माइनस 4। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये हमारे पास LHS गिवन है, ये जो कांस्टेंट है अंदर चला जाएगा, पढ़ा था ना हमने, तो 3x देन 3y 3z एंड 3w बन गया, इट विल बी इक्वल टू, अब ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2 एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 इंटू 2, तो एडिशन पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये एलिमेंट इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ एंड ये इसके साथ ऐड हो जाएंगे, तो x प्लस 4 देन 6 प्लस x प्लस वाई माइनस 1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3, ये हो गया। अब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है। ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ये एलिमेंट इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर एंड ये इसके बराबर। ठीक है, तो 3x इट इज इक्वल टू x प्लस 4 कर दें, कर सकते हैं ना, तो ये x इधर आ गया, 2x इट इज इक्वल टू 4, x आ गया हमारा 2। ठीक, सिमिलरली 3y इट इज इक्वल टू 6 प्लस x प्लस वाई लिख सकते हैं, ये y इधर आ गया, तो 2y इट इज इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू क्या आई 2, तो y आ गया हमारे पास 4। ठीक, 3z इट इज इक्वल टू दिस कर सकते हैं, या पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो 3w इट इज इक्वल टू 2w प्लस 3, ये w इधर आ गया, तो w इट इज इक्वल टू 3। फाइनली 3z इट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस z प्लस w। ठीक, ये z इधर आ गया, तो 2z इट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस w क्या आया 3, z इट इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 क्या होगा प्लस 2 बाय 2 1। तो x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू एंड w की वैल्यू ये रही। समझ आ गया ना कैसे करना है, तो चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, दिखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है। fx गिवन है, प्रूफ करना कि fx इंटू एफ वाई इट इज इक्वल टू fx प्लस वाई। ठीक है, fx है ना ये, अगर इस फंक्शन में y डाल दें, x की जगह हमने y पुट कर दिया, तो यहाँ पर जितने x है उन सब की जगह y आ जाएगा, तो cos y माइनस साइन y 0 साइन y cos y 0 0 0 एंड 1, ये आ गया ना। अब जैसा हमसे क्वेश्चन में कहा है fx इंटू एफ वाई शो करना है, इट इज इक्वल टू fx प्लस वाई, तो LHS कंसिडर करते हैं, fx इंटू एफ वाई, fx क्या है हमारा cos x माइनस साइन x 0 साइन x cos x एंड 0 0 0 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाय fy क्या निकाला दिस मैट्रिक्स, तो cos y देन माइनस साइन y 0 0 1 0 cos y देन 0 एंड साइन y। अब ध्यान से देखो ऑर्डर तो सेम है, 3 इंटू 3 3 इंटू 3 एंड ये पोजीशन सेम है ना, तो जो नई मैट्रिक्स फॉर्म होगी उसका ऑर्डर होगा 3 इंटू 3। मल्टीप्लीकेशन ऐसे चलता है,
तो मल्टीप्लाई बस करना है हमको, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई क्या होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है, माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई आ गया, ठीक। 0 इंटू 0 प्लस 0, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर स्पेस कम पड़ रहा है तो इसको थोड़ा सा और क्लियर लिख दे रहे हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम ये रो को इस कॉलम से, कॉस एक्स इंटू 0 0 रहेगा, माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 रहेगा, 0 इंटू 1 0 रहेगा, ठीक है। साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक। कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई आ गया, ठीक है। देन साइन एक्स 0 इंटू 0 0 रहेगा, तो हम 0 नहीं लिख रहे हैं। साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, एंड 0 इंटू 0 0, ठीक। साइन एक्स इंटू 0 0 प्लस कॉस एक्स इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0। यहाँ तक समझ आ रहा? अब आगे देखते हैं। 0 इंटू कॉस वाई 0, 0 इंटू साइन वाई 0, एंड 1 इंटू 0 0, ठीक। 0 इंटू दिस 0, 0 इंटू दिस 0, एंड 1 इंटू 0 0 आ गया। 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, एंड 1 इंटू 1 1 आ गया, ठीक। इजी है ना? अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना सारे के सारे। अब जब आपने ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलेज पढ़े हैं तो ये फॉर्मूलेज आपको याद होंगे, कॉस ए माइनस बी एंड साइन ए प्लस बी, यही दो फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे। तो कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस है तो इधर प्लस लिखेंगे, ठीक है। कॉस ए माइनस बी नहीं, कॉस ए प्लस बी यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक। एंड ये फॉर्मूला आपने पढ़ा कि साइन ए प्लस बी इट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी, देन प्लस प्लस साइन है तो प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। अब देखो कहाँ पर यूज करना है ये देखना है। इट विल बी इक्वल टू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो अगर x को a मान लें एंड y को b मान लें तो cos a इंटू कॉस वाई माइनस साइन a इंटू साइन वाई, ये फिट बैठ रहा है ना। दैट इज cos a प्लस बी, cos a क्या है x एंड y है हमारा b। यहाँ देखो माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई है, माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो माइनस कॉमन किया, अंदर क्या बनेगा, साइन वाई इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ठीक है। इसको बाद में बताएंगे कि यहाँ पर क्या फार्मूला यूज होगा। ये हो गया 0, देन ये हो गया 0, ये हो गया 1, ठीक। अब यहाँ देखो साइन ए, एक्स को माना ए एंड वाई को माना बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला लगा दें तो साइन ए प्लस बी, ए क्या है एक्स एंड बी है वाई। यहाँ देखो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, एक्स को माना अगर ए एंड वाई को माना बी तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो इसको हम लिख देंगे कॉस ए क्या है एक्स प्लस साइन बी क्या है वाई। यहाँ तक समझ आ रहा? अब देखो ये हो गया 0 एंड ये हो गया 0, कोई डाउट तो नहीं है। फाइनल स्टेप है अपना कॉस एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई 0, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला फिट बैठ रहा है, x को अगर a मान लें एंड y को b मान लें तो cos a इंटू साइन बी प्लस ये है a एंड ये है b, ठीक है। तो साइन a इंटू कॉस बी प्लस cos a इंटू साइन बी, मतलब ये सेकेंड वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो इधर लिख देंगे साइन a प्लस बी, दैट इज a क्या है x एंड b है हमारा y, यहाँ 0 0 एंड 1, cos x प्लस वाई एंड 0। तो ये आ गया हमारे पास LHS, ठीक है। तो क्या ये हमारा फंक्शन एट एक्स प्लस वाई नहीं है? तो जब हमने फंक्शन में
y पुट किया था तो cos y sin y एंड cos y आ गया था ना, यहाँ माइनस साइन रहेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया था। तो जब फंक्शन में x प्लस वाई डालेंगे तो cos x प्लस वाई साइन x प्लस वाई एंड x प्लस वाई आ गया। तो दिस मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट x प्लस वाई, तो विच इज आवर RHS। LHS किसके बराबर? RHS के बराबर, हैंस प्रूव्ड। समझ आ गया ना आपको? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 सिर्फ मल्टीप्लीकेशन पे बेस्ड है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पार्ट फर्स्ट है कि शो दैट दिस LHS इट इज नॉट इक्वल टू RHS। तो LHS पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। मैट्रिक्स 5 -1 6 एंड 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 3 एंड 4। ऑर्डर देखो सेम है, 2 × 2, दैट्स वाई मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, ठीक। तो कैसे मल्टीप्लाई चलता है? ऐसे एंड ऐसे। तो 5 2 × 10, देन -1 × 3 दैट इज -3, 5 × 1 5, -1 × 4 -4, ठीक है। 6 2 × 12 एंड 7 3 × 21, 6 1 × 6 एंड 7 4 × 28। यहाँ तक मैच कर रहा है। तो 10 - 3 7, 21 + 12 दैट इज 33, 5 - 4 1 एंड 6 + 28 क्या हो जाएगा? 34। तो ये आ गया LHS। इसी तरीके से RHS निकाल देते हैं। RHS विल बी दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो 2 1 3 एंड 4 इंटू 5 - 1 6 एंड 7। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 × 2, यही ना। तो जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? 2 × 2। मल्टीप्लाई ऐसे चलता है, तो 2 5 × 10, देन 1 6 × 6, 2 × -1 -2, 1 × 7 7, 3 5 × 15, 4 6 × 24, 3 × -1 -3 एंड 4 7 × 28, ठीक है। इट विल बी इक्वल टू 10 + 6 16, 15 + 24 39 एंड -2 + 7 5, -3 + 28 25। क्लियरली LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रूफ। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट, यहाँ पर 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है, एंड सारी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन आसानी से हो सकता है एंड जो ऑर्डर मिलेगा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद वो होगा 3 × 3। तो LHS कंसिडर करते हैं। मैट्रिक्स क्या है हमारी? 1 2 एंड 3 0 1 0 1 1 0 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स -1 1 एंड 0 0 -1 एंड 1 2 3 4। तो मल्टीप्लीकेशन ऐसे चलता है, इट विल बी इक्वल टू 1 × -1 -1, 2 × 0 0, 3 × 2 6। इसी तरीके से 1 × 1 1, 2 × -1 -2, 3 × 3 9, देन 1 × 0 0, 2 × 1 2, 3 × 4 12, ठीक है। अब इस रो को देखते हैं। 0 × -1 0, 1 × 0 0 एंड फाइनली 0 आ गया। 0 × 1 0, 1 × -1 -1 एंड 0 × 3 0, 0 × 0 0, 1 × 1 1 एंड 0 × 4 0, ठीक। 1 × -1 -1, 1 × 0 0, 0 × 2 0, यही होगा ना। तो 1 × 1 1, 1 × -1 -1 एंड 0 × 3 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1 एंड 0 × 4 0 रहेगा। सॉल्व कर दें इसको, क्या आएगा? 5 देन 0 -1, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो आएगा 8, 9 + 1 10, 10 - 2 8, ये आएगा -1, ये आ गया 0। इधर देखते हैं 14, देन इधर आएगा हमारा 1 एंड इधर 1। तो LHS आ गया दिस, ठीक है। RHS निकालते हैं। RHS क्या है हमारा? इट इज इक्वल टू -1 1 एंड 0 0 -1 एंड 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 0 1 0 1 1 एंड 0। इट विल बी इक्वल टू -1 × 1 -1, 1 × 0 0 एंड 0 × 1 0 आ गया, ठीक है। -1 × 2 -2, 1 × 1 1, 0 × 1 0, -1 × 3 -3, 1 × 0 0 एंड 0 × 0 0। तो मल्टीप्लीकेशन समझ आ रहा ना कैसे हो रहा है मल्टीप्लाई। देन 0 × 1 0, -1 × 0 0, ठीक है। देन 1 × 0 क्या होगा? 0,
0 इंटू टू 0, -1 इंटू 1 -1 एंड 1 इंटू 1 1 आ गया। 0 इंटू 3 0, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0, ठीक है। 2 1 जा 2, 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 1 4, देन 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 एंड 4 1 जा 4, ये आ रहा है। 2 3 जा 6 एंड फाइनली 0 प्लस 0, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा -1, ये 0, ये 6, ये आ गया हमारा -1, ये 0, 4 + 4 8, 8 + 3 11, ये आ गया -3, देन ये आ गया हमारा 0 एंड ये आ गया 6। तो क्लियरली हम देख सकते हैं LHS इट इज़ नॉट इक्वल टू आवर RHS। प्रूव्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर हमको क्या करना है कि फाइंड a² - 5a + 6i, ठीक है। i है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a है हमारी मैट्रिक्स a। मैट्रिक्स a गिवन है, a² निकालो, ठीक है, देन 5 इंटू a, देन 6i, एंड ऑपरेशन लगा देना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a² निकालेंगे। तो क्या हम a² को ये लिख सकते हैं a इंटू a, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैट्रिक्स a क्या गिवन है, 2 2 1 0 1 -1 1 3 एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स a क्या गिवन है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0, मल्टीप्लाई कर दे तो मल्टीप्लाई ऐसे चलता है, एंड ऑर्डर है 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, तो ये एंड ये सेम है, हेंस जो रिक्वायर्ड ऑर्डर होगा नई मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3, ठीक है। तो 2 2 जा 4 प्लस 0 इंटू 2 0, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 रहेगा, एंड 1 इंटू -1 -1, 2 1 जा 2, 0 इंटू 3 0 रहेगा, एंड 1 इंटू 0 0 रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं 2 2 जा 4, देन 1 इंटू 2 2, 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1 एंड 3 इंटू -1 -3, ठीक है। 2 1 जा 2, देन 1 इंटू 3 3 एंड 3 इंटू 0 0, ठीक है। इस रो को देखते हैं, 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 2 -2, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू 1 -1 एंड 0 इंटू -1 0 रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। 1 इंटू 1 1, -1 इंटू 3 -3 एंड 0 इंटू 0 0। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो a² क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व किया तो 5, ये आ गया हमारा 4 + 2 6, 6 + 3 9, ये कैंसिल, ये हो गया 0, देन ये -1, ये -2, ये आ गया हमारा -1, ठीक है। ये आ गया 2, ये आ गया 5 एंड ये आ गया हमारा -2। तो दिस इज a²। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था LHS में, इट इज इक्वल टू, LHS नहीं लेंगे, प्रूफ तो करना नहीं है, तो हमारे पास इक्वेशन था a² - 5a + 6i, ठीक। i है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। a² क्या निकाला ये, तो 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 एंड -2 -5 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स a, दैट इज 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0, ठीक है, प्लस 6 इंटू i क्या है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब ये दोनों मैट्रिक्स हमारी 3 इंटू 3 ऑर्डर की है, तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की लेंगे, 3 इंटू 3, देन 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, ये 5 दिख रहा है, इसको अंदर ले जाएंगे तो ये 5 सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देन 5 2 जा 10, देन 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, देन 15 5 -5 एंड 0 आ गया, प्लस ये 6 को अंदर ले जाएं तो क्या आ जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 एंड 6, ठीक है, समझ आ रहा। ये दोनों मैट्रिक्स को पहले ऐड कर देते हैं एंड फाइनली सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 + 6 11, देन -1 -1 + 0 -1, यहाँ रहेगा 2 9 -2 + 6 +4, देन 5 0 -1 -2 + 6 +4, माइनस करना है 10 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0 इस मैट्रिक्स को, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन तो इजी है, तो 11 - 10 11 - 10 1। अब देखो ऑर्डर तो सेम है तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं ना, एंड यहाँ पर ऑर्डर सेम था तो एडिशन कर दिया, तो 11 - 10 1 -1 -0 -1 ही रहेगा, 2 - 5 -3, 9 - 10 -1, 4 - 5 -1, 5 - 15 -10,
0 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस 5 क्या हो जाएगा +4 4 माइनस 0 4। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 15 की तरह, ठीक है। वहाँ ए स्क्वायर था, यहाँ ए क्यूब आ गया है। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 एंड 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लीकेशन ऐसे चलता है ना। तो ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स का 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, ये एंड ये सेम है, मल्टीप्लीकेशन आराम से हो जाएगा। 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 2 इंटू 2 4, ठीक। देन 1 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 एंड 2 इंटू 0 0 रहेगा। 1 इंटू 2 2 0 इंटू 1 0 एंड 2 3 जा 6, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 0 इंटू 1 0 2 इंटू 0 0 एंड 1 इंटू 2 2 आ गया। 0 इंटू 0 0 2 2 जा 4 4 आ गया। देन 1 इंटू 0 0 आ गया। 0 इंटू 2 2 0 रहेगा, ठीक है। देन 2 इंटू 1 2 एंड 1 इंटू 3 3, ठीक। 2 1 जा 2, देन 0 इंटू 0 0 रहेगा। 3 2 जा 6, 2 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 एंड 3 इंटू 0 0 रहेगा, ठीक है। 2 2 जा 4, देन 0 इंटू 1 0 एंड 3 3 जा 9, तो +0 +9, ठीक है। ऐड कर देते हैं तो ए स्क्वायर क्या आ गया, ये आ गया 5, ये 2, देन ये 8, ठीक है। ये 0, देन 4 एंड ये 0। 2 + 6 8, 2 + 3 5 एंड 4 + 9 13। तो दिस इज आवर मैट्रिक्स ए स्क्वायर, ठीक है। ए क्यूब निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो ए क्यूब है ना, ए स्क्वायर तो निकाल दिया है, मैट्रिक्स ए है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको पता है क्या होती है, ए क्यूब निकालना बचा है। तो ए क्यूब विल बी, ए क्यूब को हम ये लिख दें ए स्क्वायर इंटू मैट्रिक्स ए, ठीक है। ए स्क्वायर क्या आया है 5 0 8 2 4 एंड 5 8 0 एंड 13, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए क्या है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है। ऑर्डर सेम है ना, 3 इंटू 3 एंड 3 इंटू 3, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 1 जा 5, 0 इंटू 0 0, 8 2 जा 16, देन 5 इंटू 0 0 0 इंटू 2 0 8 इंटू 0 क्या होगा 0 रहेगा ना। देन 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 0 एंड 8 3 जा 24, ठीक। 2 1 जा 2, देन 4 इंटू 0 0 5 2 जा 10, 2 इंटू 0 0 4 2 जा 8 एंड 5 इंटू 0 0 रहेगा। 2 2 जा 4 प्लस 4 इंटू 1 4 एंड 5 3 जा 15। इसी तरीके से रो 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3। 8 1 जा 8, देन 0 एंड 13 2 जा 26, 8 इंटू 0 0, देन 0 एंड 0, 8 इंटू 2 16 प्लस 0 प्लस 39। तो ए क्यूब आ गई हमारी मैट्रिक्स, ये हो गया 21, देन 10 + 2 12 एंड ये आ गया 34। ये 0, ये 8 एंड ये 0, ठीक है। 24 + 10 34, देन 4 + 4 8, 8 + 15 23 एंड ये आ गया 55। तो ए क्यूब हमने निकाल लिया। LHS क्या है हमारे पास, ए क्यूब -6a² + 7a + 2i इट इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना, ठीक है। तो इसको हम शो कर देंगे दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, ठीक है। ए क्यूब क्या निकाला हमने 21 0 34, 12 8 एंड 23, 34 0 एंड 55, ठीक है, -6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर हमने स्टार्टिंग में निकाला था ना, ये ए स्क्वायर था, इसको पुट कर देना है। तो ए स्क्वायर होगा 5 0 8 2 4 5 8 0 एंड 13 प्लस 7 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए क्या थी हमारी क्वेश्चन में गिवन है 1 0 2 0 2 एंड 1 2 0 एंड 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जब सारी मैट्रिक्स 3 इंटू 3 ऑर्डर की है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी 3 इंटू 3 ऑर्डर की होगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 21 0 एंड 34, 12 8 एंड 23, 34 0 एंड 55। ये 6 है ना, अंदर ले जाएं तो 6 5 जा 30, देन 6 इंटू 0 0, 6 8 जा 48, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24,
6 5 जा 30, 6 8 जा 48, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 13 क्या होगा 13 इंटू 6 दैट इज 78, प्लस 7 को अंदर ले जाएं तो क्या बन जाएगा 7 0 14, 7 इंटू 0 0, 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 देन 0 एंड 7 3 जा 21, प्लस 2 को अंदर ले जाएं तो 2 0 0, 0 2 एंड 0, 0 0 एंड 2, ये आ गया, समझ आ रहा है। अब क्या करते हैं, जितने ये एडिशन वाले मैट्रिक्स है ना पहले ऐड कर देते हैं एंड फाइनली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 21 प्लस 7 प्लस 2, तो 21 प्लस 7 28, 28 प्लस 2 30, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 रहेगा, 34 प्लस 14 48 प्लस 0 48 रहेगा, 12 प्लस 0 12 एंड 0 तो 12 ही रहेगा, 8 प्लस 14 22 एंड 22 प्लस 2 24, ठीक है, 23 प्लस 7 30 एंड 30 प्लस 0 30 रहेगा, 34 प्लस 14 48, ठीक है, देन 0 प्लस 0 प्लस 0 0 रहेगा, 55 प्लस 21 तो ये हो जाएगा 76, यही होगा ना 76, 76 प्लस 2 78। अब माइनस करना, ठीक है, आप बहुत ही केयरफुली ऐड करेंगे, ठीक, देन 30 0 48, 12 24 30, 48 0 एंड 78, माइनस तो अब आसान है ना, ऑर्डर सेम है दोनों मैट्रिक्स का, तो सब्ट्रैक्शन तो हम कर सकते हैं, 30 माइनस 30 0, 0 माइनस 0 0, 48 माइनस 48 0, 12 माइनस 12 0, 24 माइनस 24 0, 30 माइनस 30 0, देन 0 0 एंड 0, तो दिस मैट्रिक्स इज आवर जीरो मैट्रिक्स, हेंस इट इज इक्वल टू आवर RHS है ना, यही तो प्रूव करना था, हेंस LHS इट इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। समझ आ गया क्वेश्चन नंबर 16। आगे चलते हैं क्वेश्चन 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, बहुत ही ईजी है, 16 से तो बहुत ही ईजी है। मैट्रिक्स ए गिवन है, ये इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बात समझ आ रही। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालते हैं, ए स्क्वायर क्या होगा ए इंटू ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए गिवन है 3 माइनस 2 4 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 2 4 एंड माइनस 2, ठीक है, मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, ऐसे चलता है मल्टीप्लीकेशन, तो 3 3 जा 9, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, देन 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, ठीक, 4 3 जा 12, माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8, 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 एंड माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4, ए स्क्वायर क्या आ गया 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, ये रहेगा माइनस 2 एंड ये रहेगा माइनस 4, ठीक है, ए स्क्वायर हमने निकाल लिया। इक्वेशन हमारे पास क्या है, वी हैव ए स्क्वायर इट इज इक्वल टू के इंटू मैट्रिक्स ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, ए स्क्वायर हमने क्या निकाला 1 4 माइनस 2 एंड माइनस 4, के मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स ए क्या है 3 माइनस 2 4 एंड माइनस 2 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक, समझ आ रहा है यहाँ तक। तो क्या करते हैं, ये माइनस 2 है ना, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, देन 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 4 है, यहाँ माइनस साइन है, LHS में ले आए तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 0 0 एंड 1 इट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ 3 माइनस 2 4 एंड माइनस 2, यहाँ तक आप एग्री करते हैं। इसको सॉल्व करना है तो 1 माइनस 2 4 एंड माइनस 4 प्लस 2 को अंदर ले जाएं तो क्या बन जाएगा 2 0 0 एंड 2 इट इज इक्वल टू के को अंदर ले जाएं तो 3k माइनस 2k 4k एंड माइनस 2k, यहाँ तक आ रहा है ना, ऐड कर देना है एंड इक्वेट कर देना। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो पिछले पेज पे कुछ इस टाइप का रिजल्ट आया था, इन दोनों को ऐड कर दें, ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स ऐड हो जाएगी ना, तो 1 प्लस 2 3, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, 4 प्लस 0 4 एंड माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 रहेगा, इट विल बी इक्वल टू 3k माइनस 2k 4k एंड माइनस 2k। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स याद है, मैट्रिक्स कब इक्वल रहती थी, जब सारे एलिमेंट्स LHS एंड RHS साइड इक्वल रहते थे, सेम रहते थे, ठीक है, तो इक्वेट कर देते हैं 3 इट इज इक्वल टू 3k और k इट इज इक्वल टू 1। समझ आ गया, किसी भी एलिमेंट को आप किसी के साथ भी इक्वेट कर सकते हैं, जैसे माइनस 2k इट इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस से माइनस गया, ठीक है, एंड k इट इज इक्वल टू 2/2 विच इज इक्वल टू 1। समझ आ रहा है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 पूरी एक्सरसाइज का सबसे जानदार क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पेपर में पूछा गया है, हेंस
मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो मैट्रिक्स ए गिवन है, आई इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, प्रूफ करना है कि एल एच एस इट इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना एल एच एस लेते हैं। क्या है, आई प्लस मैट्रिक्स ए, ठीक है। आई क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड मैट्रिक्स ए क्या है, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, देन टेन अल्फा बाई टू एंड 0। मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, ऐड कर सकते हैं ना। तो 1 प्लस 0 1, 0 माइनस टेन अल्फा बाई टू, तो टेन अल्फा बाई टू, यहाँ माइनस लगेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो टेन अल्फा बाई टू, एंड इसको ऐड करेंगे तो 1 आ गया। तो दिस इज आवर एल एच एस, ठीक है। एल एच एस आसानी से निकाल लिया। आर एच एस में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आर एच एस है हमारा आई माइनस ए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। तो एक पॉइंट पे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेज का यूज होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पर यूज हो रहा है एंड कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 एंड 1 माइनस मैट्रिक्स से क्या है, 0 माइनस टेन अल्फा बाय टू, टेन अल्फा बाय टू एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स। पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे एंड बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ऑर्डर तो सेम है मैट्रिक्स का। तो 1 माइनस 0 1, 0 माइनस टेन अल्फा बाय टू, तो माइनस टेन अल्फा बाय टू रहेगा ना। 0 माइनस टेन अल्फा बाय टू, तो यहाँ देखो 0 माइनस टेन अल्फा बाय टू है, तो यहाँ प्लस रहेगा, ठीक है। देन 0 माइनस टेन अल्फा बाय टू माइनस टेन अल्फा बाय टू एंड 1 माइनस 0 1। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन अल्फा देन कॉस अल्फा। यहाँ तक समझ आ गया। मल्टीप्लीकेशन ऐसे चलता है ना, ठीक है। एंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 इंटू टू। तो जब जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू टू, ठीक। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय टू इंटू साइन अल्फा, देन साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाय टू। ये लिख सकते हैं 1 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय टू इंटू कॉस अल्फा। तो इसको ऐसे लिख दें, कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाय टू, ठीक। माइनस टेन अल्फा बाय टू इंटू कॉस अल्फा, तो ये आ गया माइनस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाय टू, ठीक है। प्लस 1 इंटू साइन अल्फा रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाय टू इंटू साइन अल्फा एंड 1 इंटू कॉस अल्फा रहेगा। यहाँ तक आई होप कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट कि tan थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। यही चेंज करना है। ये tan अल्फा बाय टू है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू लिख सकते हैं। देयरफॉर कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू, ठीक है। यहाँ देखते हैं माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय, यहाँ कॉस अल्फा बाय टू नहीं होगा, ये है ना tan अल्फा बाय टू, इसको हम लिखेंगे साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू, ठीक है। प्लस साइन अल्फा, ये tan अल्फा बाय टू है, इसको ये लिख दें साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है। माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय टू, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये आ गई मैट्रिक्स हमारे पास, हमने tan अल्फा बाय टू को बस चेंज किया है। अब एलसीएम ले लें cos अल्फा बाय टू, कोई दिक्कत तो नहीं। देयरफॉर cos अल्फा बाय टू हमारा आ गया एलसीएम, तो यहाँ आ जाएगा cos अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू, ठीक है। यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो cos अल्फा बाय टू आ गया एलसीएम माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू, ठीक, प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं। इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, तो कॉस अल्फा बाय टू देन माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाय टू प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय टू
बस हमने एलसीएम लिया है, यहाँ पर चेंज किया था tan अल्फा बाई 2 को, यहाँ एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एलसीएम आ जाएगा तो cos अल्फा बाई 2 आ गया एलसीएम, ठीक है। देन sin अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो हमारे पिछले पेज में ये टर्म आया था, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि साइन ए माइनस बी इट इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, पढ़ा है ना ट्रिग्नोमेट्री में। एंड एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि कॉस ए माइनस बी इट इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी। ये दोनों फॉर्मूले से आप अच्छे से परिचित होंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये दोनों फॉर्मूलेस का यूज होने जा रहा है। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, अगर हम अल्फा को ए मान लें एंड अल्फा बाई 2 को बी मान लें तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, यहाँ हमको ये फॉर्मूला फिट करना है। तो कॉस ए क्या माना, अल्फा, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, समझ आ गया, ठीक है। अब ध्यान से इधर देखना, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, ये है हमारे पास। तो ये है साइन अल्फा बाई 2, अगर हम अल्फा बाई 2 को ए मान लें, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो, साइन ए, साइन पहले है ना, तो साइन पॉजिटिव भी तो है, तो पॉजिटिव वाला टर्म तो ये है साइन ए एंड कॉस बी, अल्फा को मान लिया बी, माइनस माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, दिख रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, जस्ट ये वाला कंसिडर करो फॉर्मूला। ये टर्म तो पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, तो साइन ए ये एंड साइन बी ये, माइनस ये आ गया माइनस कॉस ए, ये कॉस ए एंड साइन बी, ठीक है। तो यहां पर ये फॉर्मूला बैठेगा, दैट इज साइन ए किसको माना है, अल्फा बाई 2 को, माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, ठीक, समझ आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे, यहाँ क्या लिखा है, माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2, लिखा है ना। तो ये पॉजिटिव टर्म, यहाँ देखो यहाँ प्लस साइन है ना, तो देन साइन ए इंटू कॉस बी एंड अल्फा को माना ए, तो ये आ गया ए एंड ये बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दें तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, लिख दें, ठीक है। यहाँ देखो साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा, अल्फा को अगर ए मान लें एंड अल्फा बाई 2 को बी मान लें तो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, ठीक, समझ आ गया। कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, क्या आ जाएगा, अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। इधर देखते हैं तो साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, ठीक। इधर देखें साइन अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा, एलसीएम आ जाएगा 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा विच इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई 2, तो साइन माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है। यहाँ देखें तो कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, ठीक है, बात समझ आ गई यहाँ तक। अब देखो हमारा प्रूफ हो चुका है, कॉस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2, ये हो गया 1, ठीक। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, टेन थीटा होता है ना, थीटा क्या है, अल्फा बाई 2, ठीक। यहाँ देखो ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया 1, ठीक है। अब यहाँ देखना है साइन, वी नो दैट कि साइन माइनस थीटा इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा, होता है, फॉर्मूला है ना हमारा। तो यहाँ साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन अल्फा बाई 2 लिख दिया डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2 एंड साइन बाय कॉस टेन, तो माइनस टेन अल्फा बाई 2 आ गया, इट इज इक्वल टू आवर LHS जो हमने पिछले पेज पे निकाला था, हेंस प्रूव्ड। अब आप मिलाओगे तो देखोगे एकदम LHS एंड RHS आर इक्वल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 आर आवर वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बस लॉजिक समझना है। अ ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000। एक ट्रस्ट है, उसके पास टोटल पैसे हैं 30,000, ठीक है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एंड इन पैसों को हमको इन्वेस्ट करना है 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड में, ठीक है। ये फर्स्ट बॉन्ड एंड ये सेकेंड बॉन्ड। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट बॉन्ड पेज इंटरेस्ट ऑफ 5%। ये जो फर्स्ट बॉन्ड है ना, ये 5% का इंटरेस्ट देता है। यहां तक समझ आ गया। सिमिलरली सेकेंड बॉन्ड है, वो 7% का इंटरेस्ट देता है, ठीक। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट इन फर्स्ट बॉन्ड अमाउंट इन्वेस्टेड इट इज इक्वल टू X रुपीज, हमने सपोज कर लिया। देयरफॉर इन सेकेंड बॉन्ड अमाउंट इन्वेस्टेड इट इज इक्वल टू 30,000 माइनस X रुपीज। कोई दिक्कत तो नहीं है। मान लिया कि फर्स्ट बॉन्ड में हमने 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर दिया है, तो सेकेंड बॉन्ड में 20,000 ही तो करेंगे। तो यहां पर हमने X लिया है, तो सेकेंड बॉन्ड में जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे वो है 30,000 माइनस X रुपीज। यहां तक समझ आ गया ना। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है ये देखते हैं, ठीक है। मतलब हमको मैट्रिक्स बनाना आना चाहिए। तो अमाउंट क्या है, X रुपीज इन फर्स्ट बॉन्ड एंड 30,000 माइनस X रुपीज इन सेकेंड बॉन्ड, ठीक है। इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 5%, दैट इज 5/100, एंड सेकेंड में 7%, दैट इज 7/100, ठीक है। तो केस फर्स्ट लेते हैं। केस फर्स्ट हम ले रहे हैं, ठीक है। जब हमको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1800 रुपीज का, हमको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब यह है कि हम कितना रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो हमको 1800 रुपीज एज एन एनुअल इंटरेस्ट हमको मिलेगा, ठीक है। तो X की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ध्यान से देखना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 into 2 एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 into 1, है ना। तो ये पोजीशन एंड ये पोजीशन सेम है, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं X इंटू दिस, तो 5/100 इंटू X आ गया, यही आएगा ना। देन 30,000 माइनस X मल्टीप्लाइड बाय दिस क्या जाएगा, प्लस 30,000 माइनस X इंटू 7/100, इट विल बी इक्वल टू 1800, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। 5x/100 प्लस 7 इंटू 30,000 माइनस x/100, इट विल बी इक्वल टू 1800, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 100। 5x प्लस 7 3 21, 1 2 3 एंड 4 0 माइनस 7x, इट इज इक्वल टू 1800। यहां तक समझ आ गया। ये 100 को इधर ले जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, -2x प्लस 2 1 1 2 3 एंड 4 0, इट इज इक्वल टू 18 1 2 3 एंड 4, 2 0 इधर चला गया ना मल्टीप्लाई में। तो -2x इट विल बी इक्वल टू 18,000। 18,000 नहीं है, 1 10 100 1000 10,000 लैक्स, ठीक है। तो 1,80,000 रुपीज है, माइनस 1 10 100 1000 10,000 एंड लैख, 2,10,000 रुपीज ये है, ठीक है। -2x इट इज इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे तो 30,000 आ जाएगा, दैट इज -30,000, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल, x आ गया 15,000। बात समझ आ गई। जब x हमने निकाल लिया है, मतलब फर्स्ट बॉन्ड में हम कितना रुपीज इन्वेस्ट करेंगे, 15,000, ठीक है। एंड सेकेंड बॉन्ड में 30,000 माइनस 15,000 विच इज इक्वल टू 15,000, ठीक है। मतलब फर्स्ट बॉन्ड में हम ₹15,000 एंड सेकंड बॉन्ड में ₹15,000 इन्वेस्ट करेंगे, तब हमको एनुअल या टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 1800 रुपीज का, ठीक है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। जब हमको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 2,000 रुपीज, ठीक है। तो सेकंड केस में हमको इंटरेस्ट मिल रहा ₹2,000 का, ठीक है। फर्स्ट केस में हमको इंटरेस्ट मिला था 1800 रुपीज का। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन ऐसे चलता है, 5x/100 प्लस 7/100 इंटू 30,000 माइनस x, इट विल बी इक्वल टू 2,000, ठीक है।
देयरफॉर एलसीएम आ गया 100, 5x प्लस 2,10,000 माइनस 7x, इट विल बी इक्वल टू 2000। ठीक है, जैसा हमने पिछले पार्ट में किया था वैसे ही करना है। तो इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस 2x प्लस 2,10,000 इट इज़ इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं, क्या आ गया 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो माइनस 2x इट इज़ इक्वल टू 2 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख माइनस 2,10,000 रुपीज़। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10,000 माइनस माइनस प्लस और x इट इज़ इक्वल टू 5,000। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम जब फर्स्ट बॉन्ड में अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे कितना, 5,000, एंड सेकेंड बॉन्ड में इट इज इक्वल टू 30,000 माइनस 5,000। ठीक है, इट विल बी इक्वल टू 25,000 रुपीज़। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट बॉन्ड में जब हम 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे एंड सेकेंड बॉन्ड में जब 25,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करेंगे तो हमको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 2,000 रुपीज़ का। ठीक है, बात समझ आ गई। तो चलते हैं अगले वर्ड प्रॉब्लम पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी हमारा है वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुक शॉप, ठीक है, एक स्टेशनरी शॉप है, ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, ठीक है, हैज़ 10 डजन ऑफ केमिस्ट्री बुक्स। 10 डजन क्या है, केमिस्ट्री बुक्स हैं। तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ कि 1 डजन इट इज़ इक्वल टू 12 यूनिट्स होता है। ठीक है, 10 डजन ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन ऑफ फिजिक्स बुक्स एंड 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक बुक्स। ठीक है, दियर सेलिंग प्राइस, मतलब एक बुक का, ठीक है, एक बुक का कॉस्ट है 80 रुपीज़। मतलब एक बुक जो केमिस्ट्री की है उसका कॉस्ट है 80 रुपीज़, एक बुक जो फिजिक्स की है उसका कॉस्ट है 60 रुपीज़, एंड एक बुक जो इकोनॉमिक्स की है उसका कॉस्ट है 40 रुपीज़। हमको फाइंड करना कि टोटल अमाउंट ऑफ द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मतलब ये सारी बुक को जब ये बुक शॉप वाले बेच देंगे तो कितना कॉस्ट होगा। ठीक है, तो कैसे करना ये देख लेते हैं। अब क्वेश्चन में हमारे जो चीज़ गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। 10 डजन ऑफ केमिस्ट्री बुक, मतलब टोटल केमिस्ट्री बुक कितनी है, इट इज इक्वल टू 10 डजन, 10 डजन है ना, और ये कर सकते हैं 10 इंटू 120 इट इज इक्वल टू 120 बुक्स, 120 नहीं रहेगा 12। ठीक है, 10 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 120 बुक्स। तो केमिस्ट्री की बुक्स है 120। इसी तरह टोटल फिजिक्स बुक्स इट इज इक्वल टू कितना है, 8 डजन, और 8 इंटू 12 विच इज इक्वल टू 96 बुक्स। ठीक है ना, 1 डजन इट इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। ठीक है, देन टोटल इकोनॉमिक बुक्स इट इज इक्वल टू, इकोनॉमिक बुक्स कितनी है 10 डजन विच इज इक्वल टू 120 बुक्स। समझ आ गई इतनी बातें। अब देखो यूनिट कॉस्ट गिवन है, मतलब एक पीस केमिस्ट्री बुक्स का दाम है 80 रुपीज़, एक पीस फिजिक्स बुक का दाम है 60, एंड सिमिलरली एक पीस इकोनॉमिक बुक का दाम है 40 रुपीज़। ठीक है, अब आपको पता है अगर आप मार्केट जाते हैं एंड टॉफ़ी लेते हैं, अगर एक टॉफ़ी का दाम है 2 रुपये, तो 10 टॉफ़ी का दाम कितना होगा, 2 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 20 रुपीज़। यही होता है ना। तो एक बुक का हमको दाम पता है, जैसे केमिस्ट्री की एक बुक का दाम पता है कितना है 80 रुपीज़, तो 120 बुक्स का दाम क्या होगा 120 इंटू 80। सिमिलरली फॉर फिजिक्स एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, लेकिन हमको इसको शो करना है बाय मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो देखो टोटल बुक्स हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो टोटल बुक्स रिप्रेजेंट करने के लिए केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है 120, यही है ना, देन फिजिक्स की बुक्स कितनी है 96, एंड इकोनॉमिक बुक्स कितनी है 120। ठीक है, ये है हमारा टोटल बुक्स, एंड इन सारी बुक्स का यूनिट कॉस्ट कितना है, यूनिट प्राइस। जैसे केमिस्ट्री बुक्स का हमारा दाम है 80 रुपीज़, एंड फिजिक्स बुक्स का दाम है 60 रुपीज़, एंड इकोनॉमिक बुक्स का दाम है 40 रुपीज़। ठीक है, ये मैट्रिक्स फॉर्म हमने बना लिया। अब ध्यान से देखना, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 1 इंटू 3, एंड इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 इंटू 1। ठीक है, ये एंड ये पोजीशन सेम है, तो जो नई मैट्रिक्स मिलेगी हमको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो उसका ऑर्डर क्या होगा 1 इंटू 1, यही होगा ना। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ध्यान से देखना, ये हमारे टोटल आइटम्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट कॉस्ट। एक टॉफ़ी का दाम हमारे पास पता था, मतलब यूनिट कॉस्ट पता था 2 रुपये, तो टोटल जितना था उसको हमने 2 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पर एक बुक का दाम पता है एंड टोटल बुक्स है हमारे पास, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है एंड आंसर आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई ऐसे चलता है ना, तो 120 इंटू 80 क्या होगा, तो 12 इंटू 8 विच इज इक्वल टू 96, 2 0 है ना, लिख दिया, प्लस 96 इंटू 6, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 9 जा 54, यहाँ आ गया 576, तो 5760, ठीक है। देन प्लस 120 इंटू 40, तो 12 4 जा 48, देन 2 0 ऐड कर दिया, समझ आ रही बातें। इट विल बी इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 0, यहाँ 0 लिख दें, 0 प्लस 6 एंड प्लस 0, 6 लिख दिया, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, 0 प्लस 0 एंड प्लस 0, तो 0 देन 0 6 एंड 0 6, ठीक है। 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 6 21, 2 कैरी, 4 प्लस 5 9, 9 9 18 एंड 20 इधर आ गया, तो इतना रुपीस हो गया। हेंस हम कंक्लूड कर देंगे कि टोटल अमाउंट द बुक शॉप, ये हम क्वेश्चन से लाइन उठा रहे हैं, विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल बुक्स इट इज इक्वल टू रुपीज 20,160। समझ आ गया ये प्रॉब्लम। अब चलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। द रेस्ट्रिक्शंस, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। द रेस्ट्रिक्शंस ऑन एन के एंड पी सो दैट पी इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई विल बी डिफाइंड एज, ये मैट्रिक्स है जिसको हम मल्टीप्लाई एंड फाइनली ऐड कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर गिवन है मैट्रिक्स का, ठीक है। तो पी का ऑर्डर क्या है, पी इंटू के, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई हुआ है पी वाई से, एंड वाई का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के, ठीक है, समझ आ रहा। इसी तरह डब्ल्यू का ऑर्डर क्या है एन इंटू 3 इंटू डब्ल्यू किससे मल्टीप्लाइड है वाई से, एंड वाई का ऑर्डर क्या है 3 इंटू के, ठीक है, समझ आ रही बातें। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था कि मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये सेम रहेगा, ठीक है। मतलब कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, ये कॉलम है ना, मल्टीप्लाइड बाय या कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इट इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तभी मल्टीप्लाइड पॉसिबल है, ठीक। हेंस के इट इज इक्वल टू 3 जब होगा तब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, एंड जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये दोनों तो इसका ऑर्डर क्या आ जाएगा पी इंटू के, ठीक है, यही आएगा ना, ठीक है। यहां देखते हैं डब्ल्यू इंटू वाई है, तो ये दोनों कब मल्टीप्लाई होंगे जब ये सेम रहेगा, सेम है ना 3, तो डब्ल्यू इंटू वाई जब इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा एन इंटू के, ठीक, बात समझ आ रही है। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स कब पॉसिबल होगा, जब ऑर्डर सेम होगा। तो ये एडिशन तभी पॉसिबल है जब P इंटू के इट इज इक्वल टू एन इंटू के, मतलब ये ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। तो K से K कैंसिल कर दें, हेंस P इट इज इक्वल टू एन। ये क्राइटेरिया जब फुलफिल होगी एंड ये वाली, तब ये पॉसिबल हो सकता है, बात समझ आ रही, ठीक है। तो P इट इज इक्वल टू एन आ गया, देयरफॉर आवर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन 22 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सेम टाइप की एबिलिटी, लॉजिकल एबिलिटी यूज करनी है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 21 में किया। इफ एन इट इज इक्वल टू पी देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दिस, जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो रिजल्टेंट ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है। तो 7 जो कि हमारा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स एक्स, मैट्रिक्स एक्स का ऑर्डर क्या गिवन है क्वेश्चन में 2 इंटू एन, ठीक है, माइनस 5 इंटू जेड, एंड मैट्रिक्स जेड का ऑर्डर क्या गिवन है 2 इंटू पी, ठीक है। तो ये ऑपरेशन दैट इज सब्ट्रैक्शन ये तभी पॉसिबल होगा जब 2 इंटू एन इट इज इक्वल टू 2 इंटू पी, ये होना चाहिए ना, मतलब या x का ऑर्डर 2 इंटू पी हो जाए या z का ऑर्डर 2 इंटू एन हो जाए, मतलब दोनों के ऑर्डर सेम हो जाने चाहिए, ठीक है। एंड क्वेश्चन में गिवन है कि n इट इज इक्वल टू पी, या हम यहाँ p पुट कर सकते हैं और यहाँ n पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। अगर ऑर्डर 2 इंटू एन होगा तो भी ये पॉसिबल है, एंड अगर ऑर्डर 2 इंटू पी होगा तो भी ये ऑपरेशन पॉसिबल है। ऑप्शन चेक करें तो 2 इंटू एन गिवन है लेकिन 2 इंटू पी गिवन नहीं है, ठीक है, p इंटू 2 गिवन है, दैट्स वाई आवर आंसर इज ऑप्शन बी। ये ऑप्शन अवेलेबल था, ये ऑप्शन नहीं था, इसीलिए ये सही है। अगर ये अवेलेबल होता तो भी ये भी करेक्ट था, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज होती है फिनिश। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।